हाय हेलो। और आज अब पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। पिछले वीडियो तक एफ ब्लॉक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट पढ़ेंगे जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सिग्मा बोलते हैं इसको। और मैं कुछ पॉइंट दिखाऊंगा, पहले आप उसको देख लीजिए फिर मैं आपको समझाऊंगा। रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड ऑन आउटर मोस्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। रिपल्सिव फोर्स applied on outermost electron by inner cell electron। और टेंडेंसी ऑफ इट, ये जो प्रॉपर्टी है ये टेंडेंसी है, मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। टेंडेंसी ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन और डिनोटेड बाय सिग्मा, ये तो बता दिया। डिनोटेड बाय सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट क्या है ना, कि ये जो न्यूक्लियस है एटम का, और न्यूक्लियस के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर ही रखना चाहता है। मतलब ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो ये इसको ना रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो अंदर वाला बाहर वाले को रिपेल करेगा, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, वो इसको चाहेगा अट्रैक्ट करना, वो इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो फोर्स लगेगा। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन मिलता है, लेकिन वही न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है। तो एक तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में आए, ये क्या काम किए? कवर का काम किए, और स्क्रीन भी बोल सकते हो, और बोल सकते हो शील्ड का काम किए। शील्ड का काम किए ना, कि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको रिपेल करना चाहते हैं। बेसिकली जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मतलब जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो न्यूक्लियस तो चाहेगा इसको अट्रैक्ट कर ले, लेकिन ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इसको चाहेंगे रिपेल करना। तो जो नेट फोर्स में जो होगा ना, वो नेट फोर्स में चेंज आएगी, इलेक्ट्रॉन को अच्छा रिपल्सन मिलेगा, और जो कांटेक्ट होगा वो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में घट जाएगा। कांटेक्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस। और कांटेक्ट, अच्छा एक कंडीशन ले लो कि मान लो अंदर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा और न्यूक्लियस का फोर्स कम होगा। तो अंदर जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना न्यूक्लियस अच्छा फोर्स लगा पाएगा, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम फोर्स लगाएंगे ये, तो इसका डोमिनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये भी लिख लो, लेस इलेक्ट्रॉन इनसाइड लेस इलेक्ट्रॉन इनसाइड पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग मतलब पुअर कवरिंग, ऐसे ले लो। पुअर कवरिंग होगा, कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एक इसका वो है कि जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, स्क्रीनिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाएगा बाहर वाले पे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन पे। क्या मतलब? अगर आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे अट्रैक्शन घट जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। समझे? आई थिंक ये इजी टॉपिक है, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसी में आता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सपोज करो ये 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहा था, 2 न्यूटन के फोर्स से अपोज कर रहे थे, तो नेट इफ़ेक्टिव चार्ज 8 न्यूटन होगा इसका, क्योंकि ये लोग तो कैंसिल कर रहे थे। और इस पे टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आप पूछोगे इस पे क्यों नहीं? हम बेसिकली ये सब पे होता है। इस वाले जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस पर ये शील्डिंग कर रहा होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पे ये दोनों ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहा होगा। तो जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या होगा? जेड इफ़ेक्टिव से इसको डिनोट करते हैं। तो जेड इफ़ेक्टिव क्या होगा? जेड माइनस सिग्मा। जेड मतलब टोटल अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन अगर नहीं रहता अंदर का इलेक्ट्रॉन अगर ये पॉजिटिव चार्ज 1 2 3, ये दोनों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते,
तो जितना अट्रैक्शन लगता है वो जेड के बराबर होता है। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस का चार्ज जेड के बराबर होता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए जो सिग्मा लगा रहे हैं, जो शील्डिंग लगा रहे हैं, जो रिपेल कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, नेट अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। क्लियर है? मैं आपकी डिफिनीशन लिखवा देता हूँ। नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन outermost electron remains after shielding। और जेड इफेक्टिव को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। यहाँ तक मैंने किया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव फिर से समझा रहा हूँ। पॉजिटिव टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको बाहर धक्का दे रहे हैं, बाहर, क्योंकि ये भी नेगेटिव, जबकि ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है। तो जितने फोर्स से ये धक्का दे रहे हैं उसी को शील्डिंग कहते हैं। शील्ड बनाए हुए हैं इसके और इसके बीच में, तो शील्डिंग इसको बोला गया। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका चार्ज कितना होगा? शील्ड भी बनाए हुए हैं, तो इसका जो नेट चार्ज होगा इसके चार्ज से माइनस होगा, तो वो नेट चार्ज आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। और अब जैसे पीरियड वाइज हम लोग, पीरियोडिक टेबल ये चैप्टर है, तो पीरियड वाइज हम लोग देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट अट्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखिएगा। रीज़न भी मैंने बता दिया कि जितना स्क्रीनिंग होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। और लेफ़्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। लेफ़्ट से राइट कहाँ जाओगे? पीरियड में। क्यों इंक्रीज करता है भाई? क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल लेफ़्ट टू राइट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो चार्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? जेड इफेक्टिव, जेड भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है जेड इफेक्टिव। क्लियर है? और क्या है? और जैसे एनसीईआरटी में तो इसकी वैल्यू भी दी गई है कि 0.35 वैल्यू से इंक्रीज करता है ये, पर उतना नहीं देखना है आई थिंक। लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम देखना है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ऐसे लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, LR मतलब लेफ़्ट से राइट, और ऐसे जा रहे हो टॉप से बॉटम। तो हो क्या रहा है ना, लेफ़्ट से राइट जेड इंक्रीज कर रहा है, सिग्मा सिग्मा भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हुआ क्या? अब बोलोगे दोनों तो इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल चेंज जीरो होना चाहिए। नहीं, जो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज होगा ना, इंक्रीज इन जेड, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इंक्रीज इन सिग्मा से। देखिए आपको, जैसे अगर यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन होंगे, और 11 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूमते रहेंगे ना, तो ये कलेक्टिवली एक एक पे लगा रहा है। और ऐसे ही अगर 17 प्रोटॉन हो गए तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो और ज़्यादा स्पेस में सराउंडेड होंगे, तो और ये जेड इफेक्टिव और इंक्रीज होगा, कि 17 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है फिर भी, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। मैंने बताया जेड इफेक्टिव बढ़ेगा लेफ़्ट से राइट जाने पे। जेड इफेक्टिव इंक्रीज क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। और और टॉप से बॉटम में एन बढ़ता है। एन बोले तो नंबर ऑफ सेल्स, मतलब आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ सेल, वंस KLMN वाला। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव जनरली कांस्टेंट होता है। जनरली। आप पूछोगे क्यों? जैसे सोडियम है, तो सोडियम में
सोडियम में वो वाला प्रॉपर्टी लगाओ, जैसे सोडियम 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 1 ऐसे फील होते हैं। वहीं यहाँ पे सोडियम के नीचे पोटेशियम 2 8 8 1, तो यहाँ पे सोडियम में 3 सेल 4 सेल, वैसे ही रुबीडियम में एक और सेल बढ़ेगा। तो होगा क्या ना, देखिए पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, पर ये जो दूरी है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, सोडियम में सोडियम में मान लो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूरी इतनी, पोटासियम में बढ़ गई, रुबीडियम में और बढ़ गई। तो दूरी बढ़ रही है ना, तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, तो ये वाला केस हो गया। लेकिन ये इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, पर इसमें वो कांस्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत आसान था। एक समरी दे देता हूँ। समरी क्या है, लेफ़्ट से राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होती है, एन सेल नंबर कांस्टेंट होता, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होती है, रीजन इज एन इंक्रीज होता है। यहाँ से आपको घुमा सकता है। और एक क्वेश्चन आता है नीट में, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ डिफरेंट सब सेल्स फॉर गिवन सेल्स। मतलब SPDF में किसकी स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स इसकी स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें सेल कम है। इस सेल कम है, मतलब सेल भी कम है, और इन कम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन भी कम है। क्योंकि अगर आप P पे जाओगे तो S से होकर जाओगे। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप बिहार में, नहीं ये वाला एग्जांपल मत लो, जैसे समझ लो आपको 10 तक गिनती गिनना है, तो 5 से होकर जाओगे, तो 5 से होकर जाओगे तो 5 ज़्यादा है 10 से, मतलब 10 ज़्यादा है, लेकिन 0 से 5 ज़्यादा है। तो उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन फील होगा तो पहले S में फील होगा, तो S में कम इलेक्ट्रॉन है, P में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक कंपैरिजन। तो कम इलेक्ट्रॉन है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, आई होप क्लियर है। ऐसे भी देख लो, और एक NS है, NP है, ND है, एन NF है, सॉरी NP, तो इस सब में भी ज़्यादा होता है। इसमें तो इसमें जो सील्डिंग होती है बहुत पुअर सील्डिंग होती है, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। पुअर रिपल्सन भी बोल सकते हो। तो जब रिपल्सन कम है, जब ये पॉजिटिव चार्ज और ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो कम फोर्स लगाएंगे इस पर, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो जेड इफेक्टिव तो ज़्यादा हो जाएगी ना। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज ड्यू टू पुअर सील्डिंग, किस में, डी और पी में, पर ओवरऑल पूछे तो SPDF सीक्वेंस वाइज आपको चलना है। आई होप आपको सील्डिंग क्लियर हो गई होगी। अब हम को आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियस आसान है, आसान तो सब कुछ है। एटॉमिक रेडियस